Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.7 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के प्रकार के बारे में। कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए, संचार का वर्णन उन स्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें यह किया जाता है। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में बात हो रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से आप कम्युनिकेशन को बता पाएंगे। वी कम्युनिकेट विथ आवरसेल्व्स, विथ अदर्स फेस टू फेस, using a public address system with a large number of people, or use radio or television। अब देखिए, हम अपने आप के साथ बात करते हैं, बहुत लोग अपने आप के साथ बात करते हैं, खुद के साथ बात करते हैं। हम दूसरों के साथ आमने सामने बात करते हैं, ठीक है, या बड़ी संख्या में लोगों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बात करते हैं, या हम लोग संचार के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। In this section you will learn about the different types of communication। अब ये जो वीडियो है, इस भाग में आप संचार के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतः वैयक्तिक संचार। थिंक ऑफ अ पर्सन ड्राइविंग अ स्कूटर ऑन अ लोनली रोड। एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सड़क पर अकेले स्कूटर चला रहा है। He has put on a helmet on his head to protect himself, but it is not properly buckled or tightened up। अब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने सिर पर हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट जो है वो कसकर बांधा नहीं गया है। He is राइडिंग एट हाई स्पीड एंड इज रीचिंग अ नैरो जंक्शन। अब देखिए, वो बहुत तेजी से बाइक चला रहा है और एक सकरे जंक्शन में पहुंचने वाला है। अ बुल कम्स चार्जिंग एंड इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही अप्लाइज द ब्रेक एंड फॉल्स डाउन। तभी उछलते हुए एक सांड आ जाता है और स्कूटर सवार अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक लगा देता है और गिर जाता है। द हेलमेट फ्लाइज ऑफ as it was not buckled properly। हेलमेट उछल कर दूसरी ओर जा गिरता है क्योंकि वह ठीक से बांधा नहीं गया था। His spectacles also fall। उसका चश्मा भी गिर जाता है। The bull runs off for dear life। सांड अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ओर भाग जाता है। What does the scooterist do? अब वह जो स्कूटर सवार है वह क्या करता है? Is he saying anything? और इजी कम्युनिकेटिंग, क्या वह कुछ कहता है या संचार करता है? थिंक फॉर अ वाइल एंड रीड फर्दर। कुछ समय के लिए सोचिए, अगर ऐसा परिस्थिति आएगा, आप ही अगर गिर गए होते तो आप क्या करते, और फिर आगे बात पढ़िए। ठीक है, वेल ही इज फर्स्ट ही थैंक्स गॉड फॉर सेविंग हिम फ्रॉम इंजरीज। थैंक गॉड ही साइज। सबसे पहले वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि वह किसी बड़ी चोट से बच गया। ईश्वर को धन्यवाद कहता है और आहें भरता है। Who has left this blessed bull to run around freely? He probably may question himself saying, I should have put on the helmet properly। किसने यह सांड छुट्टा घूमने के लिए छोड़ दिया है? ऐसा हो सकता है कि वह खुद से पूछता हुआ कहता है, मुझे हेलमेट ठीक से पहनना चाहिए था। He may say many things around aloud or tell himself। वह बहुत कुछ तेज आवाज में बोल सकता है या अपने आप से बात कर सकता है। He in fact is questioning himself or is communicating with himself। वास्तव में वह खुद से प्रश्न पूछता है या अपने आप से बातचीत कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक बैट्समैन है, ठीक है, उसके पीछे एक विकेट कीपर है। बैट्समैन खड़ा है और वह कुछ सोच रहा है, तो यहाँ पे विकेट कीपर भी कुछ सोच रहा होगा, बैट्समैन भी कुछ सोच रहा होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। हैव यू एवर सीन ऑन टेलीविजन सम ऑफ आवर ग्रेट बैट्समैन ऑन द क्रीज? क्या आपने टेलीविजन में अपने किसी महान बल्लेबाज को क्रीज पर खेलते हुए देखा है? टेक फॉर एग्जाम्पल सुनील गावस्कर
or Sachin Tendulkar batting shown on television. उदाहरण के लिए सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर टेलीविजन में बैटिंग करते हुए सोचिए. If one of them has faced a ball from a bowler rather carelessly, you should see them muttering something or talking to themselves. अब यदि उनमें से किसी एक ने असावधानी से गेंदबाज की गेंद का सामना किया है तो आप देखेंगे वह कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं या अपने आप से बात कर रहे होते हैं. Strictly speaking, this is no communication at all, as no one except the person himself is involved. अब देखिए, साफ तौर पर कहें तो यहाँ कोई भी कम्युनिकेशन संचार नहीं होता क्योंकि इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शामिल नहीं है. This kind of communication is called intrapersonal communication or communication with oneself. अब यह जो इस प्रकार का संचार है इसको अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या खुद के साथ बातचीत, स्वयं के साथ संचार कहते हैं. आप भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब खुद के साथ बात करते हैं. ठीक है, आगे देखिए. Intrapersonal communication is communicating with oneself. We all do it. Intrapersonal communication, अंतःवैयक्तिक संचार, खुद के साथ किया हुआ बातचीत होता है जो हम सब करते हैं. Think of a situation when you spoke to yourself. अब किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जब आप अपने आप से बात करते हैं. You went and met somebody and said something silly. आप जाकर किसी से मिलते हैं और कुछ मूर्खतापूर्ण बात कह देते हैं. Don't you tell yourself, I should not have said that, or I shouldn't have behaved that way, or I made such a fool of myself. आप जब किसी से मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, हो सकता है वो आपके ऊपर हंस दिया हो, या ऐसा हो सकता है कि आप खुद से कहते हो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, या मैंने खुद को कैसा बेवकूफ़ बना लिया सबके सामने. यह सब आप सोच सकते हैं. ऑल दीज आर वेरी कॉमन. वी ऑल डू इट एज लॉन्ग एज वी लिव. जब तक हम जीते हैं तब तक हम ऐसा करते हैं. इन फैक्ट दिस इज लुकिंग इनवर्ड एंड लुकिंग एट आवरसेल्फ. अब देखिए, वास्तव में यह अपने अंतर्मन में देखना है या खुद अपने ओर देखना है. This can also be accepting our faults and mistakes and correcting them. ऐसा भी हो सकता है इसमें हम अपनी गलतियों को, अपने भूल को स्वीकारें और उसमें सुधार करें. Intrapersonal communication or communicating with oneself is essential for our growth as responsible members of the society. अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं, या अपने साथ ही बात करना, हमें समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे प्रथम प्रकार का संचार होता है. इसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं. When you come face to face with someone and communicate with that person, it is called interpersonal communication. जब आप किसी को आमने सामने आते हैं और उस व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं तो इससे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं. This happens in our daily life. यह हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में होता है. In morning you get up and meet your parent, brothers and sister. अब देखिए, सुबह उठकर आप अपने माता पिता से मिलते हैं, भाई बहन से मिलते हैं. You wish them or speak to them. आप उन्हें शुभकामनाएं देते हैं या आप उनसे बातचीत करते हैं. When you go outside you meet your friends and talk to them. जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं. You go to a doctor and discuss your problems. आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं जो हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो उससे बातचीत करते हैं. If you want to book a railway ticket, you go to the booking counter and speak to the person sitting there. अगर मान लीजिए आपको रेल टिकट खरीदना है तो आप टिकट की खिड़की पर जाते हैं और उसके अंदर बैठे व्यक्ति से टिकट मांगते हैं.
ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये सभी अनंतर या अंतर वैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक पुलिस है, उनसे एक आदमी बात कर रहा है, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन्स और वन टू वन कम्युनिकेशन। अंतर वैयक्तिक संचार व्यक्तियों के बीच या एक के साथ एक का संचार है। मोस्ट ऑफ अस इंडल्ज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एवरी डे। हम में से अधिकांश लोग प्रतिदिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अंतर वैयक्तिक संचार करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बीइंग फेस टू फेस जनरली टेक्स प्लेस इन एन इनफॉर्मल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आप देखिए, यह जो संचार का माध्यम है वो आमने सामने होता है तथा अनौपचारिक दोस्ताना माहौल में होता है। However, there are occasions when it is formal। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति होती है जब आप किसी से बात करते हैं और वो औपचारिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर क्वेश्चनिंग अ सस्पेक्ट और अ लॉयर एग्जामिनिंग अ विटनेस इन अ कोर्ट। उदाहरण के लिए, एक संदिग्ध अपराधी से पूछताछ करता पुलिस अधिकारी या अदालत में एक गवाह से जांच करता एक वकील। Let us list some formal and informal situation in which interpersonal communication takes place। अब आइए हम लोग कुछ और परिस्थिति देखते हैं, ऐसे औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों की सूची बनाएं जिसमें अंतर वैयक्तिक संचार होता है। ठीक है, तो आइए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल जो कि औपचारिक होगा। टेकिंग पार्ट इन मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, अब बैठक में या सम्मेलन में जब आप भाग लेंगे तब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। सेल्स काउंटर, अब मान लीजिए आप सामान बेच रहे हैं किसी को, तो सेल काउंटर में कोई आया तो वो औपचारिक होगा। जॉब इंटरव्यूज़, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। फिर आता है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या है, अनौपचारिक, प्राइवेट डिस्कशंस विद फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। अब देखिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब आप निजी चर्चा करते हैं। कॉरिडोर डिस्कशन, आप गलियारों में बैठ के लोगों से बात कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन इन कैंटीन्स और रेस्टोरेंट, आप कैंटीन में या रेस्टोरेंट में लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये सब अनौपचारिक होता है। फिर आगे बोल रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन वुड ऑल्सो मीन अ लॉट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इमीडिएट रिप्लाई टू क्वेश्चंस। आमने सामने जब बातचीत होता है तो आमने सामने के संचार का अर्थ हुआ बहुत सारा शाब्दिक संचार, मतलब अशाब्दिक संचार भी होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और जो प्रश्न है उसका तुरंत उत्तर दिया जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज। अब अंतर वैयक्तिक संचार व्यापार में, संगठन में या सेवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर पीपल टॉकिंग एंड रिएक्टिंग। अब लोग जो बात करते हैं और जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में। समूह संचार और लोक संचार क्या होता है, इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।